नमस्कार साथियों आज हम बात करने वाले हैं समाज को लूटने वाला, समाज को धोखा देने वाला, समाज के युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वाला और समाज के युवाओं के ऊपर मुकदमे दर्ज करवाने वाला एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है सतपाल तंवर, जिसने अपनी एक अलग पार्टी की घोषणा की है। उस पार्टी का नाम है एसएसपी पार्टी और उस पार्टी की फुल फॉर्म है सत्यानाश समाज पार्टी, यानी कि सत्यानाश समाज पार्टी उस पार्टी का नाम है। समाज का सत्यानाश कैसे होगा, आइए देखते हैं सतपाल तंवर क्या कहता है। अब पार्टी खड़ी हो चुकी है समाज के लिए। आप आना चाहते हैं इस पार्टी में तो अपने भाई के साथ खड़े हो ना, टांग मत खींचना, सवाल मत उठाना। हमले झेले हैं मैंने, जेड़े काटी है मैंने, ये कोई नेता नहीं आया। और जो आदमी हाशिए पे जा चुका है, जो आदमी इन पार्टियों का सताया हुआ है, दुखी है, परेशान है, उसको इन पार्टियों ने बाहर निकाल दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। मैं कहता हूं मान सम्मान स्वाभिमान सतपाल तंवर के पास है। आओ, मान भी पाओ, सम्मान भी पाओ, स्वाभिमान भी पाओ। आओ ना, मिलकर लड़ते हैं संविधान को बचाने की लड़ाई। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, एक यही रास्ता है बस। सबकी सेटिंग चली, सब बिके, किसी ना किसी रूप में सब बिके। बच गए भाई। आज वो वक्त है कि ये बिकाऊ माल हमारे साथ नहीं है। तो साथियों, आप लोगों ने सतपाल के भाषण सुने, सतपाल क्या कह रहा है आप लोगों ने देखा। उसने एक पार्टी की घोषणा की है, घोषणा बता रहा है एसएसपी पार्टी की घोषणा हुई है और उस पार्टी में लोगों को जोड़ना चाहता है। किस तरीके से ऑफर दे रहा है, इसने तो आकाश आनंद को भी ऑफर दे दिया, कहा कि आपको कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आ जाइए। लेकिन उस वीडियो में म्यूजिक लगा है इसलिए हम आपको दिखा नहीं सकते। लेकिन आपको एक बात जरूर बता सकते हैं, आपने सतपाल की वीडियो देखी, सतपाल की वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? सतपाल में जूता मारने का मन करता है, सतपाल का मुंह काला करने का मन करता है, सतपाल के ऊपर गुस्सा आता है। हमको भी आता है बहुत ज़्यादा, जब इसने हमारे साथ उल्टे सीधे कर्म कांड किए, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा, हमारे साथ छल कपट किया, हमें जेल में डलवाया, तो आप समझ सकते हैं मैं कितनी इससे नफरत करता हूँगा। आप लोग इसको समझ नहीं पा रहे हो, आप लोग इसको समझ नहीं पाओगे। लेकिन आपको मैं बता दूं, समाज को लूटने वाला ये और इसकी पत्नी, समाज को धोखा देने वाले सतपाल और सतपाल की पत्नी, समाज का पैसा लूट लेने वाले, चंदा लेकर अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने वाले, चंदा लेके अय्याशी करने वाले, चंदा लेके इधर उधर घूमने वाले सतपाल और सतपाल की पत्नी। अब आप लोग कहेंगे कि सोनू ऐसा क्यों बोल रहा है। भाई मुझे क्या पड़ी है ऐसे बोलने की, लेकिन जब प्रैक्टिकली रूप से आपके साथ होगा तब आपको पता चलेगी ना कि सोनू सही बोल रहा है या सोनू गलत बोल रहा है। समझ रहे ना। अब ये चंद्रशेखर भाई की बराबरी करना चाहता है। अब भाई चंद्रशेखर भाई की कैसे ये बराबरी कर लेगा? चंद्रशेखर भाई की एक निजी पार्टी है तो ये इसने सोची हम भी एक अपनी अलग पार्टी बना के हम भी चंदा लूटेंगे समाज से और इलेक्शन लड़ लेंगे। अब चंद्रशेखर भाई एक लोकप्रियता चेहरा हैं, वो लोगों के दिल में बस चुके हैं। लेकिन ये चंद्रशेखर भाई की बराबरी करने के लिए पता नहीं क्या ढोंग पाखंड अड़ाम्बर सब करता रहता है, ठटकरम भी करेगा। अब ये कह रहा है मेरे ऊपर हमले हुए। इसके ऊपर भाई हमले नहीं हुए, इसने गाड़ी खुद तोड़ी, गाड़ी खुद इधर उधर पेली। जो मुझ पर इसने बताया सेक्टर 54 में जो गाड़ी के ऊपर हमला हुआ 40-50 लोगों ने, ये हमला नहीं हुआ था। आपको मैं बता दूं, वहाँ के दरोगा जी से आप संपर्क करना, नज़दीकी थाने से। वो नज़दीकी थाने वालों के पास वीडियो और होगी वहाँ की, जब ये गाड़ी आगे पीछे करके इधर उधर ठोंक रहा था, वो वीडियो भी उनके पास है। पर वो कुछ कहना नहीं चाहते क्योंकि ये तो है ही साला कमीना, इसकी और ज़्यादा क्या कहूँ। बाकायदा पुलिस प्रशासन के पास वीडियो है इसकी, ये गाड़ी आगे पीछे करके खुद इसने ठोकी है। और ये दारू के नशे में था, दारू पिए हुए था,
ये चरस भी करता है, दारू भी पीता है, इसकी पत्नी भी चरस करती है, इसकी पत्नी भी दारू पीती है। ये सब साले नशेड़ी हैं दोनों के दोनों। हम आपको सही बता रहे हैं। ये किसी के सामने दिखावा नहीं करते, लेकिन ये पीठ पीछे सब कुछ करते हैं। ये आप लोग सोच रहे हैं ये बहुत शुद्ध शाकाहारी हैं, ये साले मुर्गा भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, ये सब कुछ खाते हैं। ये दोनों सतपाल और सतपाल की पत्नी आप लोगों को दिखावा करते हैं, सिर्फ दिखावा। अरे इसकी आंख देखना लाल पड़ी होंगी साले की जब ये कहीं से आ रहा होगा, क्योंकि ये हमेशा इसकी गाड़ी में एक न एक बियर पड़ी हुई मिलेगी। ये बहुत पीता है, ये साला बहुत बड़ा नशेड़ी है। ये तो इतनी पीता है कि अपनी पत्नी को ही भूल जाता है कि ये हमारी पत्नी है कौन है, और तू तड़ाक बोल के उनकी 2 मिनट में बेइज्जती करने लगता है। ये इतना बड़ा हरामी है। जो बंदा अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर सकता, वो बंदा तुम्हारी क्या इज्जत करेगा। जिस बंदे को खुद के गांव में नहीं रहने दिया जाता, वो बंदा समाज को क्या शुद्ध रखेगा। जो अभी कहने का मतलब 14 अप्रैल के दिन इसने गांव में प्रोग्राम करने की ठानी, पुलिस प्रशासन ने मना किया क्योंकि इसने परमिशन नहीं ली थी। भाई कहीं भी कोई भी प्रोग्राम हो रहा था बिना परमिशन के तो हो नहीं रहा था। ये विदाउट परमिशन के काम करना चालू कर दिया है, 14 अप्रैल मनाना चालू कर दिया, तो फिर परमिशन लेनी चाहिए थी ना। और जब पुलिस प्रशासन ने इसे पकड़ने की कोशिश की तो सारा छतों पे चढ़ के यूं करके भाग रहा। समझ में आ रही है। यो ऐसा ही करता है। इसके गांव में जाना, इसके गांव के ही लोग बुराई करते हैं, इसके ऊपर थूकते हैं, इसलिए ये गांव में नहीं रहता। अपने गांव से 5, 6, 10 किलोमीटर दूर किराए के कमरे पे रहता है, 5,000 रुपये के कमरे पे। क्यों रहता है? क्योंकि इसके गांव में इसको रहने नहीं देते। ये आएगा तो विवाद होगा, लड़ाई होगी। इसके गांव में इसकी इज्जत नहीं। इसके गली में ही चले जाना, इसको कुत्ते भी नहीं पूछें। और बताओ तो इसके अड़ोसी पड़ोसी नहीं पूछें। ये अपने आप को बहुत बड़ा लंबी हाँक के बताता है। इसके अड़ोसी पड़ोसी, इसके साथ रहने वाले जो इसके राष्ट्रीय लेवल के लोग थे, वो इसको छोड़कर भाग गए। वही इस पे थूकते हैं साले पे। अब तुम समझ सकते हो, जब इसके साथ रहने वाले इसको पसंद नहीं करते, इस हरामखोर को, तो आप लोग क्यों इसके पीछे पड़े हो? अरे यार रहने दो, ये फालतू का बकचोद आदमी है। और इसके चक्कर में आप लोग पड़ोगे तो आपके ऊपर मुकदमे लग जाएंगे। हरदोई में गया, उल्टे सीधे भाषण दे रहा, पता पड़े पूरे गांव पे मुकदमे लग जाएं और ये तो साला भाग जाएगा हरियाणा। अगर हरदोई में किसी के ऊपर भाई मुकदमे लग जाएं तो इसको साले को हरियाणा से, गुड़गांव से पकड़ के लेके आना और इसके पिछवाड़ा लाल कर देना, आगे से गीली पीछे से पीली इसकी करवा देना। मैं सही बता रहा हूँ। और ये पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधी बकवास करता रहता है। भाई मेरी समझ से तो बाहर है। ये आदमी समाज को चूतिया बनाता है, बेवकूफ़ बनाता है, समाज को यूज करता है, समाज के युवाओं को यूज करता है, समाज के युवाओं को ये चींटी समझता है। ये समझ लीजिए। कहीं कोई किसी के साथ घटना हो जाए, घटना घटित हो जाए, तो ये पहुंचने की कोशिश इसलिए करता है क्योंकि ये चंद्रशेखर भाई की तरह फेमस होना चाहता है। ये चाहता है जिस तरीके से चंद्रशेखर भाई फेमस हैं उस तरीके से हम भी फेमस हो जाएं। चंद्रशेखर भाई की बराबरी करना चाहता है। मायावती जी की पार्टी पहले थी बीएसपी पार्टी। बीएसपी पार्टी कुछ कारणों के कारण वो कमज़ोर पड़ गई है, लेकिन अभी मौजूदा फिलहाल में एक पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी। जब आज़ाद समाज पार्टी है तो इसको पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत है? बहुजन समाज पार्टी है, इसको पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि इसको फेमस जो होना है, इसको राजनीति जो करनी है, इसको लोगों की बराबरी जो करनी है, बस इसी के चक्कर में ये हरामखोर पीछे रह गया। क्योंकि ये हमेशा दूसरे की बराबरी करने में, दूसरे की पेश करने में और दूसरे को नीचा दिखाने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसीलिए ये हरामखोर पीछे रह गया और रह जाता है। और अब ये कभी उचक नहीं पाएगा और ये कभी नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि मैं इसकी नस से वाकिफ़ हूँ। अभी तो ये उत्तर प्रदेश की जेल भी जाएगा। और साथियों मैं आपको बताऊं, मुझे तो ये बीजेपी ही सरकार सही लगती है, क्योंकि ये जो उंगली करते हैं ना इनके पिछवाड़ों में, वो अच्छे से उंगली कर देते हैं। ये बीजेपी सरकार सही है यार, तुम रहने दो यार। कहीं सरकार वरकार चेंज करने की कोशिश मत करो। इस बीजेपी सरकार में ही ये साले सेंटर में रहते हैं। ये अभी बकर करते हैं ना, ये बीजेपी सरकार में
बिल्कुल सही करते हैं, वो बीजेपी सरकार ही सही है, बेस्ट यार बीजेपी सरकार है। ये बकर 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 इनकी चोंच बंद तो रहती है। मैं सही बता रहा हूँ, ये जो सतपाल तंवर है इसकी औकात अभी तुम जानते नहीं है। अरे ये बहुत बड़ा फट्टू है, बहुत बड़ा नंगा है, ये बहुत बड़ा हरामखोर है। और इससे भी गई गुजरी इसकी पत्नी है, जो हमेशा इधर उधर फ़ोन करके लोगों से भीख ही मांगती रहती है, पैसे ही मांगती रहती है, और इसकी पत्नी के पास कुछ काम ही नहीं है भीख मांगने के सिवा। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, हाथ जोड़कर विनती है, आप लोग इस सतपाल तंवर को सबक सिखाएं। और इसने जो नई पार्टी बनाई है, इसको इसकी पार्टी की और इसकी खुद की औकात दिखाएं। इसकी पार्टी का नाम है SSP पार्टी, और इस पार्टी की फुल फॉर्म है सत्यानाश समाज पार्टी। यानी कि अब तो सत्यानाश समाज का होना ही है, बहुजन समाज का सत्यानाश होगा, ऐसी पार्टी बन गई है। इसको बताओ यार, समझाओ, नहीं तो ये पिटपिटा जाएगा एक आधी दिन। समझाओ यार, समझाओ, आप लोग ही समझा सकते हैं। जय भीम।